नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने कुछ नया आइडिया, जबरदस्त आइडिया लेके आए जो मार्केट में अभी धमाकेदार चल रही है और जबरदस्त चल रही है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी गर्मी का मौसम, अभी जस्ट होली खत्म हुआ है और पूरा गर्मी पे सब टूट पड़ा है सब प्रोडक्ट के लिए। अभी देखिए ये नोजल मशीन है, अभी इतना मशीन सबको परचेस कर रहे हैं और खरीद रहे हैं कि मतलब सब बिजनेस लगातार सब पूरा स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं और अभी बिजनेस इतना रनिंग में है कि मार्केट में अभी माल सबका माल खूब चल रहा है। बहुत लोग जैसे रिक्वायरमेंट है भैया अभी गर्मी मौसम आ गया है, बिजनेस शुरुआत किया जाए कि नहीं किया जाए। देखिए गर्मी का मौसम तो आ चुका है, बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत लोग अभी नहीं किए हैं। उन लोगों के लिए खास करके बिजनेस अभी स्टार्ट करें क्योंकि अभी पूरा का पूरा भी मौसम बचा हुआ है। अब से लेकर दुर्गा पूजा तक ये प्रोडक्ट चलती है और ये जो मशीन अभी हम जो दिखाने वाले, ये मशीन बाहर जाने वाली है। इस कारण इसको अभी हम लोग अभी चेकिंग करके इसको माल को हम लोग ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज देंगे। ये माल अभी जाने वाला है, उड़ीसा जाने वाला है, ठीक है। और ये माल अभी उड़ीसा चला जाएगा इसको अभी पैकिंग के लिए। तो सबसे पहले हम सोचे कि एक वीडियो बना लेते हैं, इसको सबसे पहले पैकिंग करके चालू करके जब ट्राई कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले ये है कि इसको आपको चलाने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक सिंपल के वायर यहाँ पर एक लगा देना है, ठीक है। वायर लगाने के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले करना यहाँ पर एक पाइप लगाना। देखिए पीछे है एक पाइप यहाँ लगाना रहता, तो ये जो पाइप है आपका एक पानी के टंकी रहेगा या फ्लेवर का जो टंकी रहेगा इसमें लगा देना होगा। और इसको चलाने के लिए कोई आपको ज्यादा माइंड की जरूरत नहीं है। एक छोटा गांव का बस्ती या फिर ग्रामीण इलाका हो या जहां भी हो या गांव के महिला लोग हो, वो भी ये सब बिजनेस कर सकते हैं और चला सकते हैं। बिजनेस करने का अर्थ क्या होगा कि इसको ऑपरेट करना, चलाना, उसके बाद मार्केट में माल लेके जाना, ठीक है। तो आपका गांव है तो आप गांव में छोटा छोटा गांव वाले इलाका को पकड़िए और वहां माल दीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाका होते हैं जहां उनको बारे में कुछ जानकारी नहीं हो पाता है, तो वहां से आप जानकारी लेके यहाँ से जानकारी लेके अपने गांव में सब जगह माल दे सकते हैं। जहाँ छोटा छोटा कस्बा होता है या छोटा छोटा जगह होता है जहाँ 10 दुकान 5 दुकानदार होता है, वहां पर ये माल देके आप नया बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसको चलाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले पीछे से वायर जो है उसको लाइन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर तार दे दीजिएगा तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मोटर को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर बटन है मोटर को ऑन करने वाला और यहाँ पर दिया गया है एरिया स्टार्ट और यहाँ पर दिया गया इंडिकेटर। तो इसको सबसे पहले यहाँ से ऑन कर दीजिए और उसके बाद है देखिए यहाँ पर 67 और यहाँ पर 9.3 है। तो एक बार इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट हो जाएगा और 67 पर जाके कांटा रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से इसको एक बार इस प्रकार का पहुंच आपको लेना है, जैसे मैंगो का। तो एक तो यहाँ से आप पहुंच सबसे पहले लीजिए और इसको फिल करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें फिल करने के लिए 35 से 40 तक टाइमर सेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 37 पर सेट करता हूँ। इसको देखेंगे 37 पर सेट करने के बाद इसमें मटेरियल कितना जाता है। तो इसको क्या करना है, इस प्रकार से लाना है और थोड़ा सा यहाँ पर टान देना है, टान के यहाँ पर फिट कर देना। अब यहाँ देखिए इसको टाइमिंग को सेट किया हुआ पहले से और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा टाइट हो गया। अब देखिए बहुत लोग का सवाल रहता है भैया मेरा मशीन में कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। बहुत लोग का मन में सवाल रहता है कि पूरा का पूरा कंप्रेसर लगा हुआ। आप यहाँ पर छू के देखिए कितना अभी टाइट है, देखिए पूरा गेंदा की तरह पूरा, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से पकड़ना, सबसे पहले इसको जब छोड़िएगा तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से पकड़ लीजिएगा और ऊपर वाला जो पानी होगा इसको निकाल देना है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पूरा टाइट आपको करना है। यहाँ पर इस प्रकार से लाइए और यहाँ पर चाप दीजिए। यहाँ पर जैसी चाप दीजिएगा तो ये सील हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा सील हो गया, देखिए पूरा का पूरा टाइट। बहुत लोग बोलते हैं कि कंप्रेसर मेरा में लगा हुआ है, इस कारण उसका दाम 40,000 हो जाता है, 30,000 हो जाता है, 12,000 हो जाता है, 16,000 रुपये हो जाता है। और ये मशीन में खुद जो मोटर लगता है वो खुद कंप्रेसर होता है, ठीक है। पूरा कंप्रेस करता है और देखिए पूरा का पूरा टाइट है। आप छू के देख सकते हैं, जब हमारे यहाँ विजिट कीजिएगा तो इसको छू के टाइट करके, इसमें देखिए नॉर्मल भरने का जो तरीका टाइट नहीं होता, आप ज्यादा टाइट भर दीजिएगा तो ये फटने का भी चांस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा लिए दम भर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई अगर एक लात आपको मार दिया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, पूरा पेट में दर्द सब उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से क्योंकि इसमें ज्यादा माल डालना नहीं होता, क्योंकि देखिए फ्रिज में जाएगा, जब फ्रिज में अगर जाता है ना तो मान लीजिए फ्रिज में जाने के मतलब क्या है कि इसका आयतन बढ़ेगा। जब ये बर्फ है, अगर इसमें स्पेस नहीं रहेगा, ये ठंडा होगा, ये बर्फ बनेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये तो पक्का है कि उसको फाड़ेगा ही फाड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए एक तो और सेट इसको करते हैं और इसको हम लोग फिल करते हैं 35 पर।
हम इसको 34 पर फिल करते हैं। ठीक है, इसको 34 टाइमिंग सेट किए हैं। और देखिए पकड़ने का इसको तरीका, ये छोटा वाला जो पार्ट होता है आगे की और ये बड़ा पार्ट। अब यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार से देखना, देखिए यहाँ पर स्पेस दिया गया, तो स्पेस के सामने लाना है और एक पार यहाँ से इस प्रकार से टान देना है और इसको यहाँ से बटन सेट कर दीजिए। अब देखिए पूरा का पूरा अभी भी पूरा ये टाइटे हुआ है। ठीक है, तो इसको और ढीला करना। देखिए अभी जो है ये पूरा का पूरा टाइट है इतना। ठीक है, तो इतना टाइट आपको देना नहीं है। अगर आपको देने की इच्छा है तो पूरा का पूरा टाइट दे सकते हैं सील मारने के बावजूद। तो इसको सबसे पहले हम लोग ढीला करेंगे। ठीक है, आपको नॉर्मल जैसे देना है तो इससे थोड़ा सा टाइट दीजिए। ठीक है, जैसे इतना नॉर्मल है इतना ही देना है। ठीक है, तो इतना फिल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम लोग 33 पे फिट कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ फिर लाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार से पकड़िए, थोड़ा सा लगा दीजिए और यहाँ से आप सेट कर दीजिए टाइमर को। अब देखिए पूरा का पूरा ये फिट है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आपको थोड़ा पकड़ना है, थोड़ा सा एयर निकल जाएगा इससे जो पानी है, उसके बाद देखिए नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल है, थोड़ा सा देखिए स्पंज कर रहा है, तो इतना स्पंज करने जो तो आपको देना है। ठीक है, कि छूने के बाद थोड़ा सा स्पंज होना चाहिए, दबना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हार्ड लोहा की तरह बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, इसको इस प्रकार से चपना चाहिए। उसी प्रकार से आपको ये सील करना है। और इसमें आपको जैसे भी बिजनेस स्टार्ट करना है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अभी पूरा का पूरा अभी मौसम अभी हेला है गर्मी का, और अब चाहिएगा तो गर्मी में सिर्फ 10,000 पाउच बेचकर आप मशीन का दाम वसूल कर सकते हैं। ये मशीन का दाम सिर्फ 6,500 रुपये पड़ती है, उसके साथ एक सीलिंग मशीन लगेगा। ठीक है, तो 6,500 मान लीजिए एक मशीन है, उसके बाद कलर है, फ्लेवर है, पाउच है, ये सब मिला के आप 10 से 15,000 में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार का 10,000 पाउच बेचते हैं तो आपको 10,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। एक पीस पर 1 रुपया बचने वाला होता है। जैसे इस प्रकार का अगर पाउच आप इस्तेमाल करते हैं, 100 ml का पाउच होता है, तो 100 ml का पाउच में आपको ये प्रोडक्ट जो तैयार होगा 2 रुपया 10 पैसा 20 पैसा में पूरा रेडी हो जाता है। पूरा के पूरा ओरिजिनल बनेगा, डुप्लीकेट नहीं। फिर भी 2.5 रुपया लेके चलिए कि आपको टोटल जो बजट आएगा 2.5 रुपया में माल तैयार कीजिएगा तो मार्केट में 3 में दीजिए, 3.5 में दीजिए। अगर 3.5 में अभी तो नॉर्मल मार्केट में 3.5 में चलती है, 3.25 में चलती है। अगर 3 में आप देते हैं, 3.5 में देते हैं, तो मान लीजिए मोटा मोटी अगर 10,000 पाउच बेचते हैं तो 7 से 8,000 रुपये आपको ऐसा ही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 10,000 पाउच बेचे, अगर 1 रुपया करके प्रॉफिट कमाया तो 1,000 रुपये 10,000 रुपये ऐसे ही हो गया। अगर ग्रामीण इलाका में जाकर डायरेक्ट दुकानदार को, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो जिनका गांव में दुकान होता है, उन लोगों को डायरेक्ट जाके दीजिएगा तो पीस पर आपको 1.5 रुपया बचेगा। जब 1.5 रुपया बचेगा तो सोच लिए 10,000 पाउच बेचने पर आपको 15,000 रुपये का मुनाफा होगा। तो इस प्रकार से आप बिजनेस को कर सकते हैं। और देखिए बिजनेस तो आपको करना है। बहुत लोग जैसे सवाल करते हैं, भैया बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं मगर चला नहीं पाते हैं। देखिए बात सही है, जैसे सबको तो बिजनेस चालू तो करते ही हैं, मगर क्या सबको पास हो जाएंगे? एग्जाम में बैठता बहुत सारा स्टूडेंट है, टीचर पढ़ाता है, बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ता, तो कोई पास करता है, कोई फेल करता है। मगर पास करने के लिए कम से कम तो पढ़ना पड़ेगा ना। पास करने के लिए एग्जाम तो देना पड़ेगा, एग्जाम दीजिएगा तब तो। या उसी प्रकार से बिजनेस है, आपको बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम स्टार्ट तो करना पड़ेगा। स्टार्ट होने के बाद हो सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस भी हो। ठीक है, मगर लॉस जब आप 1 बार से 2 बार 3 बार स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो आपका जरूर है कि बेनिफिट मिलेगा। आप स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, तो देखिए कि आपका बेनिफिट होगा, प्रॉफिट भी होगा, सारा चीज होगा। हो सकता है आप जिस समय गए उस समय कोई दूसरा को वहां प्रोडक्ट दे रहा हो, ठीक है, फिर भी आपको दूसरा दुकान में जाकर दीजिए, तीसरा दुकान में दीजिए, चौथा। आपको थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, समय का में बीच में स्पेस करके रखिएगा तो मार्केट आपको चलेगा, 100% चलेगा। हम लोग का भी साथ बहुत सारा समस्या आया था। बिजनेस जब स्टार्ट किए तो 1 महीने तक बोनी नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में धर लिया था मार्केट, बीच में जब आया तो मार्केट 1 महीना सन्नाटा मार दिया था और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। उस समय 4 लाख 5 लाख रुपए हम लोग लगा दिए थे। हम लोग भाग भी नहीं सकते थे, कम इन्वेस्ट रहता तो हम लोग आज भाग जाते और हम लोग आज यहाँ पर नहीं रहते। मगर उस समय क्या हुआ, हम लोग 1 महीना इंतजार किए, उसके बाद फिर नया इलाका धरे, मार्केट धरे, ग्रामीण इलाका में गए, दूर दूर गए, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर बाइक से जाते थे माल पहुंचाने और देने। सोच लिया 150-200 किलोमीटर कोई कम नहीं होता। दिन का
4 घंटा 5 घंटा इतना जुनून समाया हुआ था। उसके बाद फिर जाके हम लोग बिजनेस को चला पाए। उसके बाद जब बिजनेस धारा से हम लोग का बिजनेस धर लिया, क्योंकि हम फैमिली को बड़ा कर दिए। जैसे बोला जाएगा ना, जैसे आपको 1 बोरा चावल खाने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है, तो आप 1 बोरा चावल नहीं खा पाइएगा। बोल दीजिएगा 1 बोरा चावल खा जाइए 1 दिन के अंदर, आप खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा। अगर उसी चावल को अगर खपत करना रहेगा तो आपके उसके लिए 10 आदमी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, फिर भी वो 1 दिन में खपत नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 100 आदमी का अगर मान लीजिए वही 1 बोरा दीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट या वो चावल घट जाएगा। तो उसी प्रकार से बिजनेस है। अगर बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं और सिर्फ जा रहे एक ही इलाका में जा रहे हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर के रेंज में जा रहे हैं, तो आप कितना माल ज्यादा खपत कर पाइएगा? आप इलाका को बदलिए, 10 किलो 20 किलो 50 किलोमीटर तक जाइए, 100 किलोमीटर तक जाइए, रेंज बढ़ाइए, प्रॉफिट को मार्जिन कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 1 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं आप, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर में दे रहे हैं 1 रुपया प्रॉफिट लेके, तो आप सोचिए कि इसको 20 किलोमीटर जाएंगे, 10 पैसा मेरा भाड़ा उसमें चला जाएगा। माल का क्वांटिटी बढ़ाइए, सब चीज बढ़ाइए और लेके जाइए, मेल के साथ जाइए। तो इसी प्रकार है। तो बहुत लोग हरासमेंट होकर तुरंत वापस आ जाते हैं और डायरेक्ट सवाल करते हैं, भैया हमसे ये काम नहीं हो पा रहा। तो भैया काम नहीं हो पा रहा तो को स्ट्रगल करना पड़ेगा। 3 दिन के चांदनी रात, बाकी रात अंधेरी का तो चीज है नहीं कि 3 दिन बुए और कल से प्रॉफिट आने लगेगा। हम जितना भी बताते हैं पूरा बताते कि भैया आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा, मार्केट चलेगा। जो है स्पष्ट बताते हैं, खुल के बता देते हैं पहले। ऐसा नहीं कि मेरा मकसद रहता है मशीन बेचो, ये बेचो, वो बेचो, ठीक है। आपको जहां से इच्छा रहेगा आप वहां से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर नजदीक में आपको मशीन मिलता है तो नजदीक से लीजिए, जहां से सुविधा पड़ता है वहां से लेकर बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। देखिए बिजनेस ऐसा है कि आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। कभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना कभी समय लग जाता है, ठीक है, तब जाके अब सोचिएगा कि आज रोपेंगे कल से उग जाएगा, तो ये कभी भावना में मत रहिए। बिजनेस आपको स्ट्रगल करेगा, जो व्यक्ति स्ट्रगल करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो स्ट्रगल कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत लोग तो स्टार्टिंग में तुरंत मार्केट धर लेता है। हमारे पास बहुत सारे अभी ऐसे कस्टमर है जो स्टार्ट किए और लगभग अभी तक 1 लाख 1.5 लाख पहुंच बेच दिए है। मतलब सोचिए, सरस्वती पूजा जब स्टार्ट हुआ था उस समय मशीन ले गए और पहुंच कर लाइन लगा दिए, मतलब 1 लाख 1.5। बहुत लोग जैसे अब गए अब आज तक आए ही नहीं, ठीक है। तो हम दोनों पक्ष दिखाते हैं, प्रॉफिट वाला पक्ष भी दिखाते हैं, लॉस वाला पक्ष भी दिखाते हैं। जैसे आप कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं तो कोचिंग सेंटर में जिस दिन पढ़ने जाते हैं तो उसमें 10 स्टूडेंट रहता है, 10 में कोई 5 फेल करता है, 5 पास भी करता है, ठीक है। तो कोई फेल कर गया, कोई पास कर गया। टीचर तो वही था जो फेल किया, फिर भी पढ़ाने वाला टीचर वही था। जो पास किया टीचर पढ़ाने वाला वही था। जो टॉप किया उसके लिए भी टीचर वही था, ठीक है। डिपेंड करता है आप पे कि आप मार्केट में जाते हैं तो बात किस ढंग से करते हैं, बात करने का तरीका क्या है, तो उसको सीखिए। अगला कोई व्यापारी है उससे बात करने का तरीका सीखिए। जब मार्केट में जाते हैं थोड़ा खड़ा होकर देखिए कि अगला जो व्यापारी अगर आया है तो किस प्रकार से बात कर रहा है। ये सब सीखने का प्रयास कीजिएगा तो 100% बता रहे कि आपका मार्केट चलेगा और जमेगा भी। तो हम ज्यादा कुछ न बोलेंगे। अगर इस प्रकार का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और जबरदस्त चलेगा। ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के बाद भी हमारे पास ऐसा आइडिया है जो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास टॉय वाला भी है, ठीक है। तो अभी जो है 3 महीना 4 महीना 2 महीना जो भी होगा वो अभी गर्मी का आइटम ज्यादा चलेगा और हरास मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इन साल सफलता ना मिले, अगला बार में सफलता मिले, ठीक है। तो सफलता के कुंजी आपके पास रहेगा। आप जिस दिन सफलता मतलब सीख जाइएगा तो सफलता पाना अभी सीख जाइएगा, ठीक है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और बिजनेस करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।